हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हेल्प करना स्टडी गाइड बाय अना खान। होप आपको इस स्टडी गाइड से गाइडेंस मिल भी रही है और बेनिफिशियल्स हैं। तो आज मैं अगेन एक और ऐसे करने जा रही हूँ डिस्कस। और आज का जो ऐसे टॉपिक है वो है सोशल मीडिया और फ्रेंड और फो मीडिया। और ये चीज़ें हमारे लिए एक बहुत अहम पार्ट बन चुकी हैं। हम आँख खुलते ही पहले तो इन चीज़ों को चेक करते हैं, बाकी लाइफ का बाद में सोचते हैं। तो इन चीज़ों का ऐसे तो ज़ाहिर सी बात है, अब ये इन पर ऐसे वगैरह करना भी एक बहुत अहम नीड हो चुकी है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी डिस्कशन। सोशल मीडिया द प्रेरेक्विज़ाइट फॉर टुडेज़ लाइफ। बहुत ही अहम हो चुका है सोशल मीडिया आज की लाइफ में। इंडिस्पेंसेबल पार्ट ऑफ डेली रूटीन दैट वी बेयरली कैन डिस्पेंस विद। ये इतना अहम पार्ट है कि हम चाह कर भी इससे नज़रअंदाज नहीं हो सकते, इसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। हमने इसके साथ साथ ही रहना है, इसके साथ साथ लाइफ टाइम अपने आगे को धकेलनी है। टॉकिंग अबाउट इट्स गुड एंड बैड साइड विल गो फार अवे विद नेवर एंडिंग इन्फ्लुएंस। अगर हम इसके अच्छे और बुरे में एक बहस करने बैठे ना, अच्छे और बुरे में तमीज़ करने बैठे, तो हमें कोई अच्छे से मतलब मीनिंगफुल रिमार्क्स तो नहीं मिलेंगे। हम नेवर एंडिंग एक बहस में चले जाएंगे। एवरीथिंग हैज़ टू साइड्स। हर चीज़ की डबल साइड्स होती हैं। एक सिक्का या उसकी दो साइड्स हैं। इंसान खुद है तो अंदर से कुछ बाहर से कुछ, हर किसी का ज़ाहिर बातन अलग अलग है। तो हर चीज़ में अच्छा बुरा तो चलता रहता है। सेम इज़ द केस विद सोशल मीडिया। तो सोशल मीडिया में भी ज़ाहिर सी बात है डबल साइड्स हैं, एज गुड एंड बैड इज़ द पार्ट ऑफ लाइफ। तो सोशल मीडिया में भी ये दोनों साइड्स हैं। इट्स अपॉन अस व्हिच वी एस्पाउस द मोस्ट। ये हमारे ऊपर है कि हम क्या एस्पाउस करते हैं, क्या चूज़ करते हैं, अच्छे को या बुरे को ज़्यादा किस साइड जाते हैं। नाउ सोशल मीडिया नीड्स अ ग्रेट इंसर्जेंस टेम्परिंग लाइज दैट नन कुड एस्केप। ये इसकी जो मतलब ये सोशल मीडिया जो है ना, इसके इंसर्जेंस बहुत ज़्यादा हो गए हमारी लाइफ्स के अंदर कि हम इसको एस्केप नहीं कर सकते, इसे छुप नहीं सकते, इसे भाग नहीं सकते। हमने इसके साथ साथ चलना है। इट हैज़ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन आवर लाइव्स विद बोथ गुड एंड बैड क्वालिटीज़। तो अब एक चीज़ को हम यूज़ करेंगे, अपनी मर्ज़ी से हम यूज़ कर रहे हैं इसको, कोई हमारे ज़बरदस्ती तो नहीं यूज़ करे, तो हम उसके गुड और बैड को साथ साथ लेके चलेंगे, दोनों हमारी लाइफ में नजर आएंगे। वी ह्यूमन कुड curtail our rules and lifestyle to benefit from गुड एंड एस्क्यू फ्रॉम द पेड। हम ह्यूमन जो है ना, इस चीज़ को एक स्केड्यूल दे सकते हैं। हम इस चीज़ में एक लिमिट तय कर सकते हैं कि हमने किस तरह इससे फ़ायदा उठाना है, किस तरह इसके अच्छे को लेके चलना है, और किस तरह इसके बुरे पार्ट को हमने एक साइड रखना है कि इससे हमें ज़्यादा नुकसान ना पहुँचे। इट्स आवर वे ऑफ लिविंग रूल्स एंड थॉट्स दैट डिसाइड हाउ वी यूज़ इट। हम अपने रहने के तरीके, अपने सलीके से इस चीज़ को देख सकते हैं कि हम इसके अच्छे यूज़ की तरफ जा रहे हैं कि उसके बुरे यूज़ की तरफ जा रहे हैं। हम इसको कितना यूज़ कर रहे हैं, अपनी लाइफ में कितना इन्वॉल्व कर रहे हैं, हम इससे क्या हासिल कर रहे हैं और क्या हम इससे हमें इसका नुकसान हो रहा है। एवरी सिंगल बेनिफिट ऑफ सोशल मीडिया कॉज लॉन्ग विद द डिबेट ऑफ नेगेटिव इम्पैक्ट। अगर हम सोशल मीडिया के किसी भी एक अच्छे बेनिफिट को लेके उस पर कोई डिस्कशन करें, तो फिर इसके साथ साथ इसके नेगेटिव पार्ट भी आ जाता है। फिर उस बहस ज़्यादा लंबी हो जाती है। जो नेगेटिविटी का शेडो है ना, जो साया है नेगेटिविटी का, वो पूरी तरह इसके ऊपर फैला हुआ है, छाया हुआ है। तो हम उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते, उससे छुप नहीं सकते। इट्स नॉट अ पैरागॉन ऑफ इक्विलिब्रियम बट अ फैक्टर दैट लीड्स अस टू लेजीनेस। ये कोई मतलब बिल्कुल एक परफेक्ट एग्जांपल नहीं है कि हमें इतनी कंप्लीट चीज़ नहीं है कि जिसके नुकसानात ना हो। तो हर चीज़ के नुकसानात होते हैं, इसमें भी लेजीनेस है, डिप्रेशन है, इनसिक्योरिटी है। हम लेज़ी बन जाते हैं, अपनी सारे काम सोशल मीडिया की वजह से हम इसको यूज़ करते करते तो हम इसके लेज़ी बन चुके हैं। हम डिप्रेशन में जा रहे हैं अपनी गलत चीज़ों को टाइम से पहले गलत चीज़ों में घुस के। इनसिक्योरिटी फील हो जाती है, प्राइवेसी लूज़ हो जाती है। बट वी कांट लीव इट बिहाइंड एज इट हैज़ टेकन मैनी ऑफ आवर बर्डन्स। हम इसको नज़रअंदाज भी तो नहीं कर सकते। हमारा बहुत सारा बोझ उठा लिया, हमारे बहुत से काम सर अंजाम दे रहा है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया हैज़ एबेंडेड अवर वर्क बर्डन। इसने हमारे वर्क बर्डन को उठा लिया है, इसने अडॉप्ट कर लिया हमारे वर्क बर्डन को, हमसे बहुत कम कर दिया। इट ब्रॉट ग्रेट ईज टू अवर डेली रूटीन। हमारे डेली लाइफ में भी काफ़ी सारे ईज़ हो चुकी है इसकी वजह से। सोशल मीडिया इज़ अवर एसेंशियल नीड, सो वी मस्ट नॉट यूज़ इट इन नेफेरियस मैनर। क्योंकि हमारी ये डेली लाइफ के लिए यूज़ नीड बन चुकी है, तो हम इसको एक अच्छे से सलीके से इस्तेमाल करें। ये ना हो कि जानवरों की तरह एक चीज़ के पीछे लग जाएँ और अपनी हेल्थ वगैरह को भी इफेक्ट कर बैठें। जस्ट बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया वी गेट इन टच विद देयर वंस। हम इसके ज़रिए मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में, मुख्तलिफ़ कोनों में दुनिया के अपने दूर के रिश्तेदार, पास के रिश्तेदार जो हमारे साथ नहीं है, दूर दूर हैं, तो उनको ईज़िली उनके टच में आ सकते हैं। वी कैन टॉक, वी कैन वॉच, वी कैन शेयर इमेजेस। हम एक टच के ज़रिए बहुत कुछ उनके साथ शेयर कर सकते हैं एनी टाइम, जब भी हमें चाहिए होता है। बस सिंगल टच के ज़रिए हमने कर दिया। वी कैम क्लोजर टू होल वर्ल्ड। पूरी दुनिया एक दूसरे के करीब आ चुकी है। वी कैन गेट इन टच विद एनी वन। लेकिन ये भी एक
ग्रेट एनी बेनिफिट है, बहुत काफ़ी फ़ायदा मंद चीज़ है कि हम कहीं किसी से भी मुलाकात कर सकते हैं, लेकिन एक नेगेटिव पार्ट के साथ, दैट वी गेट इन टच विद फार लिविंग स्ट्रेंजर, बहुत दूर दराज के स्ट्रेंजर्स के साथ तो हम टच में आ गए हैं कि भी कहीं कि दुनिया के किसी भी कोने से किसी भी स्ट्रेंजर से हेल्प मांग सकते हैं, चाहे वो स्टडी की हो, वर्क की हो, किसी चीज़ की हो। लेकिन हम अपने हाउसमेट से तो दूर हो चुके हैं, घर रहने वाले लोग एक दूसरे से दूर हो चुके हैं, हर कोई मोबाइल में घुसा हुआ है, बुक वॉर्म्स की तरह मोबाइल वॉर्म्स बन चुके हैं, डीपली उसमें घुसे हुए हैं कि हमारी पता नहीं होता घर में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा। वी गेट प्लेथोरा ऑफ इंफॉर्मेशन बाई सर्चिंग, हमें एक बहुत ज़्यादा एक बंडल ऑफ इंफॉर्मेशन मिल जाता है काफ़ी लार्ज अमाउंट में, हमें कुछ चंद सर्च से हमें बहुत कुछ मालूमात मिल जाती हैं। इट्स बेनिफिशियल फॉर स्टूडेंट्स टू गेट इन टच विद वेरियस प्रोफेसर्स, हम दुनिया जहान के मुख्तलिफ प्रोफेसर्स, यूनिवर्सिटीज़, इंस्टीट्यूशंस की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, किसी से भी हम अपने असाइनमेंट्स वगैरह, नोट्स वगैरह की हेल्प ले सकते हैं। स्टूडेंट्स गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट इंटरनेशनल स्कॉलरशिप्स एंड प्रोग्राम्स, किसी भी चीज़ की हम एक टच से, एक सर्च से बहुत सारी मालूमात इकट्ठी कर सकते हैं घर बैठे बैठे। इट्स बेनिफिशियल फॉर एजुकेशनल यूज़ टू गेट नोट्स, पीडीएफ्स, डॉक्यूमेंट्स एंड शेयरिंग डॉक्यूमेंट्स, तो ये पीडीएफ नोट्स, डॉक्यूमेंट्स काफ़ी कुछ हम हासिल भी कर सकते हैं और अपने डॉक्यूमेंट्स दूसरों के साथ शेयर भी कर सकते हैं, जो हमारे फेलो स्टूडेंट्स के साथ अपनी असाइनमेंट्स वगैरह सबमिट करना, सब कुछ अब ऑनलाइन हो गया है, तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है इस स्टडी के लिए। हम हर तरह की हेल्प असाइनमेंट्स वगैरह के लिए, रिसर्च टॉपिक्स के लिए ले सकते हैं। तो इसके जो फ़वाद हैं तो वो तो बेशुमार हैं, अनगिनत हैं, हम उनको काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल हैं। लेकिन अब ज़ाहिर सी बात है, डबल साइडेड है, दोनों चीज़ें इसमें, हर चीज़ में अच्छा बुरा होता है। तो इन केस ऑफ किड्स वी कैन ईजिली से दैट सोशल मीडिया शार्पन देयर माइंड्स, हम कह सकते हैं कि बच्चों के मामले में कि सोशल मीडिया ने इनको इन वक्त से पहले बहुत कुछ समझा दिया, बहुत तेज़ बना दिया। आजकल के बच्चे तो बियॉन्ड आवर थाट्स हैं, दे आर ग्रोइंग बियॉन्ड देयर नॉर्मल ग्रोथ, ये अपनी नॉर्मल ग्रोथ से आगे आगे बढ़ रहे हैं, बहुत कम टाइम में बहुत कुछ सीख चुके होते हैं। हम जब कुछ हमें पता नहीं हो जाता, आजकल हमारे बच्चे वो पैदा होते ही पता नहीं मोबाइलों में घुसे हुए हैं, तो उनको मोबाइल का यूज़ भी इतनी एज में आ जाता है, जबकि हम लोग तो अब सीख रहे हैं चीज़ें। लर्निंग इन्फॉर्मेटिव थिंग्स एट एन अर्ली एज थ्रू लर्निंग बेस्ड कार्टून्स, तो ये लर्निंग कार्टून्स के ज़रिए बच्चे फ़न भी ले रहे होते हैं और बहुत कुछ बहुत छोटी एज में सीख भी जाते हैं। स्कूल जाने से पहले पहले तो भाई वो मास्टर बन चुके होते हैं। एल्डरली वंस टू यूटिलाइजिंग देयर टाइम, और जो ये हम बात हो गई फ़ायदेमंद है कि हमारे जो बड़े बूढ़े बेचारे हम आज लोग हम उनको नज़रअंदाज करते हैं, उन्हें टाइम ही नहीं देते, तो उनके लिए ये बहुत अच्छा साथी आ गया, वो अपना टाइम इनके ज़रिए स्पेंड करते हैं, वेरियस इन्फॉर्मेशन लेते रहते हैं, इंटरटेनिंग वीडियोज़ देखते हैं, न्यूज़ वगैरह सुनते हैं, वो अपना टाइम इस पे स्पेंड करते हैं। सीम्स लाइक दे लव स्क्रॉलिंग सोशल मीडिया। अब ऐसा लगता है कि हमारे बड़ों बुजुर्गों को तो हमसे भी ज़्यादा सोशल मीडिया स्क्रॉल करना आ गया और वो पसंद करते हैं, इसको अपना टाइम से देते हैं, क्योंकि हमने उन्हें टाइम देना छोड़ दिया। इट प्रोवाइड्स एन इंटरटेनमेंट, इट कीप्स अस अवेयर फ्रॉम द हैपनिंग्स ऑफ द वर्ल्ड, हमें पूरी दुनिया में क्या क्या नहीं हो रहा है, ये करंट अफेयर्स वगैरह से हमें ये करना आगाह रखता है। इंक्रीजेज अवर नॉलेज, हमारा नॉलेज में इजाफा हो रहा है। मैनी ऑफ अवर ऑफिस वर्क्स आर डन ऑन सोशल मीडिया, हमारे सारे काम सोशल मीडिया पे आज हो रहे हैं मिनटों में। वी आर हैविंग मीटिंग्स, क्लासेस, कॉन्फ्रेंसेज ऑन जूम, इट्स मैनेजिंग आवर टाइम फॉर मोर वर्क, हम जूम पे घर बैठे बैठे काफ़ी सारी मीटिंग्स वगैरह कर लेते हैं, क्लासेस ले लेते हैं, घर बैठे बैठे हमारा टाइम हो जाता है, बहुत काम हो जाता है बहुत थोड़े टाइम में, जो हमें कहीं दूर दूर जाके मीटिंग वगैरह करने पड़े तो घर बैठे बैठे कर लेते हैं। इट प्रोवाइड्स अस मैनी सोशल, हिस्टोरिकल, पोलिटिकल, पोएटिक एंड मैनी मोर बुक्स टू रीड बाय डाउनलोडिंग फ्रॉम वेरियस साइट्स, हम घर बैठे बैठे लेने की सहमत नहीं करते, बस बुक, कोई भी बुक पढ़नी हो डाउनलोड की, पढ़ ली, बस टाइम भी बच गया और मालूमात भी मिल गई। बेनिफिट्स आर अनकाउंटेबल, वी कांट नेगलेक्ट, हम इनको नज़रअंदाज नहीं कर सकते, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, हम इनसे छुप भी नहीं सकते हैं, हमें इनको यूज़ करना ही हमारा डेली लाइफ का हिस्सा बन चुका है। नाउ इट्स अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ बट वी मस्ट लिमिट इट विद परफेक्ट कैजुअल। Talking about its negative part, we can find many bad things as well. Increasing the use of social media is causing many troubles like mental illness, depression, anxiety, less sleep, and many more. Kids using it all the time in lieu of playing outdoor games. Instead of playing outdoor games, बच्चे जो हैं वो मोबाइलों में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं कि मोबाइलों में गेम्स वगैरह करें, उसमें लाइट्स वगैरह उनको एट्रैक्ट करती हैं ना, तो जो है उनकी आई साइट को डैमेज कर रहा है बहुत कम एज में। मोबाइल यूजेज फ्रॉम एन अर्ली एज बिकमिंग अ डिटर्मिनेंट डेट्रीमेंटल एडिक्शन फॉर स्मॉल किड्स, ये एडिक्शन बन चुका है स्मॉल किड्स के लिए, वो इसको आप छोड़ भी नहीं सकते, उनके लिए ये एक नशे की तरह बन चुका है, लत लग चुकी है। और जो टीन एजर्स हैं वो
ट्रबल में आ रहे हैं अपनी प्राइवेसी को लूज़ करते हुए। फिर वो कितनी साइबर क्राइम्स वगैरह हो रहे होते हैं, इस वजह से प्राइवेसी लूज़ हो रही है, कितने फेक केसेस बन रहे होते हैं। शेयरिंग फोटोज़ एंड इन्फॉर्मेशन ऑन वेरियस साइट्स डिक्रीजेस देयर प्राइवेसी। प्राइवेसी तो रहती नहीं है जब हम अपनी पिक्चर्स वगैरह शेयर कर रहे थे सोशल मीडिया पे, तो ये हमारे लिए ट्रबल भी क्रिएट कर लेती है। स्कैमर्स इसका फ़ायदा उठाते हैं और सेंसिटिव जो प्रोहिबिटेड कंटेंट्स होते हैं वो ना चाहते हुए बच्चों के सामने आ जाते हैं। तो वक्त से पहले ऐसी चीज़ें देखने से उनमें एक क्यूरियोसिटी पैदा होती है, जब वो मज़ीद उसके बारे में सर्च करते हैं तो अपनी एज से बड़ी एज की चीज़ों को देखने में तो ज़ाहिर सी बात है वो डिप्रेशन में फिर चले जाते हैं। क्यूरियोसिटी को लेते लेते दे गेट क्यूरियस टू नो मोर अबाउट देम। एनीथिंग दैट्स बियॉन्ड अवर एज इज़ डेंजरस। जो चीज़ भी हम वक्त से पहले नजर आए, वक्त से पहले हर चीज़ डेंजरस होती है। अकॉर्डिंग टू अवर इस्लामिक लॉज वी आर मेकिंग सिंस इन प्लेंटी। नाउज़ुबिल्लाह। हाँ, ये तो है कि हम इस्लाम लिहाज से देखें तो हम बहुत सारे गुनाह कमा रहे हैं जस्ट बाय हैविंग अ सिंगल ग्लिम्स ऑफ एनी अनवांटेड। मतलब ना चाहते हुए भी ऐसे अनवांटेड पिक्स वगैरह, प्रोहिबिटेड जो वीडियोज़ वगैरह होती है तो सामने आ जाते हैं, ऐसी कोई पोस्ट, ऐसी कोई लिंक, तो ना चाहते हुए भी समझे हम गुनाह कमा बैठते हैं। वी केम क्लोज टू होल वर्ल्ड इवन मैनी पीपल फाउंड देयर लॉस्ट रिलेटिव्स ऑन अदर हैंड बाय बीइंग मोबाइल फोन्स वी आर बीइंग इनविजिबल इन फैमिली गैदरिंग्स। हम दूसरों के तो करीब आ गए हैं, दूर दूर दराज के लोगों को जो हमसे बिछड़ चुके थे उनको चलो ढूंढ लिया है, उठाते तलाश कर रही हैं। लेकिन ये भी तो सच है कि हम फैमिली गैदरिंग्स में तो हम इनविजिबल से होते हैं, हमें कोई होश नहीं होता फैमिली मेम्बर्स क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, बस हम अपने मोबाइल्स में लगे हुए होते हैं। किसी को किसी का होश नहीं होता, फैमिली मेम्बर्स के लिए एक दूसरे के लिए टाइम नहीं है, हर कोई अपने अपने मोबाइल्स वगैरह में लगा तो बस फॉर्मेलिटी चेकअप्स कर लेते हैं कि हाँ जिंदा हैं कि नहीं है। बोर्ड गेम्स जो हैं वो तो बस फेड हो रही हैं, उनका तो कोई पता ही नहीं है कब कोई खेला करते थे। प्ले एरियाज हर वक्त ऐसे सुनसान से नज़र आते हैं क्योंकि हर वक्त हर कोई मोबाइल में टाइम स्पेंड करना पसंद करता है। एवरीवन वांट्स टू स्पेयर देयर टाइम ऑन digital games, entertainment, Instagram, Snapchat, etc. Everything we discuss will show us its two sides. Same is the case with social media. One thing that we can do is we must use it by limiting our time with time limit imposed and not to lose our mental and physical health. हम एक चीज़ को अपनी हद में रहकर यूज़ करें तो कोई चीज़ भी नुकसान नहीं देगी। ये तो हमारे अपने ऊपर है ना, हम इसको किस नुकसान की हद तक यूज़ करते हैं, तो जैसे सिर्फ फ़ायदे की हद तक सिर्फ अपना काम इसे निकलवाते हैं कि हम इसके बस मोबाइल वॉर्म्स बन जाते हैं। वी मस्ट नॉट यूज़ इट इन फैमिली फंक्शंस एंड रूइन आवर रिलेशनशिप्स। हम फैमिली फंक्शन में तो इसको यूज़ करना ही नहीं चाहिए ताकि हमारे रिलेशनशिप्स बने रहें, उनमें एक बॉन्डिंग रहे। वी मस्ट नॉट शेयर एवरीथिंग अबाउट आवर बायो ऑन सोशल मीडिया। अपने ये बायो का पूरी डिटेल पर्सनल डिटेल नहीं डालनी चाहिए, जिससे प्राइवेसी लॉस्ट हो जाती है, फिर काफ़ी स्कैंडल्स बन जाते हैं। वी मस्ट नॉट ओपन सेंसिटिव कंटेंट। किड्स एंड टीन मस्ट यूज़ देयर फोन अंडर द ऑस्पिशियस ऑफ देयर पेरेंट्स। पेरेंट्स के बानी में मतलब यूज़ करने चाहिए, पेरेंट्स के अंडर वो उनको पता होना चाहिए कि बच्चे क्या क्या देख रहे हैं क्या नहीं देख रहे हैं। अकेले में बच्चों को नहीं देना चाहिए। किड्स मस्ट बी अलाउड फॉर लिमिटेड टाइम। उनका टाइम भी सेटअप करना चाहिए, उसके बाद टाइमर लगा देना चाहिए, खुद ब खुद उनके मोबाइल लॉक हो जाए, उसके बाद वो यूज़ ना कर पाएँ। स्टूडेंट्स मस्ट स्केड्यूल देयर टाइम फॉर स्टडी रिसर्च। स्टडी के लिए जब स्टूडेंट यूज़ कर रहे थे एक उसका लिमिट तय कर देनी चाहिए। बड़ों को भी ऐसे ही करना चाहिए, ऐसे ना हो कि बस हर वक्त इसको यूज़ करते रहें, फिर बाद में स्क्रॉलिंग के ऊपर अपना टाइम वेस्ट करने के बाद अफसोस होता रहे, फिर बाद के रिग्रेट से कुछ हासिल नहीं होगा। एवरीथिंग इज इट्स राइट एंड रॉन्ग पाथ बट इट्स अपॉन अस which path we choose to step out. In lieu of blaming social media, instead of blaming social media, we must limit our use and schedule our works. हमें बाद में उसको ब्लेम करने से अच्छा है कि हम पहले से एक लिमिट तय करके रखें ताकि हमें इसको बाद में पछताना ना पड़े। हर चीज़ अच्छे बुरे के साथ होती है, तो इंसान को अपने जहन को ये रखना जहन में रखना चाहिए कि हम अच्छाई की तरफ जा रहे हैं कि बुराई की तरफ। हम इससे सिर्फ अपना फ़ायदा रखना सिर्फ काम ही निकलवा रहे हैं कि खाम में स्क्रॉलिंग में टाइम भी वेस्ट करें। सोशल मीडिया can't be bad. It's our mind and inner side how we use and bring it into use. किसी चीज़ को ऐसे खाम का नुकसान बुरा नहीं कहना चाहिए, अपने जहन को देखना चाहिए वो किस चीज़ के हक में जा रहा है। वो प्रोडक्टिव चीज़ों को देख रहा है या कोई ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहा है। तो नेगेटिविटी हर चीज़ में होती है, तो हमें अपनी ये देखना चाहिए कि हम अपनी इस स्क्रॉलिंग के चक्कर में अपनी प्राइवेसी को तो नहीं इफ़ेक्ट कर रहे, लूज़ कर रहे, अपनी हेल्थ को तो नहीं डैमेज कर रहे, अपनी प्रीशियस लाइफ के साथ खेल तो नहीं रहे कि हम इसको किस हद तक कितना क्यों यूज़ कर रहे हैं। सिर्फ इससे फ़ायदा उठा रहे हैं कि या इसके बस ऐसे ही आदी बन रहे हैं, इसको एक नशा बना दिया, एडिक्शन बना दिया है कि हम बिना किसी मतलब के भी इसको यूज़ करते रहें, अपनी नज़र भी खो बैठें और खामखा टाइम भी वेस्ट कर बैठे। तो ये तो हमारे अपने ऊपर है, बाकी हर चीज़ अच्छे बुरे के साथ आती है। आई होप आई डिड वेल, कुछ समझ आ गया। मैंने ट्राई किया कि इजी वर्डिंग में कर दूँ। बेस्ट ऑफ लक, रिमेंबर योर प्रेयर्स। अल्लाह हाफिज़।